दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक उसमें वो कामयाब भी हैं। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तकरीबन 335 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। इसके बावजूद अभी तक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को यह तीसरा सम्मन भेजा गया। पहला सम्मन उनको 2 नवंबर को भेजा गया था, दूसरा 21 दिसंबर को और उसके बाद एक और सम्मन उनको भेजा गया। और कभी वो कहते थे कि मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूं और अपनी मीटिंग वगैरह कर रहा हूं। कभी वो ये कहते थे कि मुझे विपश्यना में जाना है, जहां से वो हो भी आ चुके हैं। वो पंजाब के होशियारपुर में, जहां उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वहां वो विपश्यना में थे, होशियारपुर में। वहां से लौट आए। वहां से लौट के आने के बाद उनको ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो गए नहीं। और देखिए, सबसे बड़ी हिमाकत, पिछली बार भी उन्होंने यही कहा कि ईडी का जो नोटिस है वो गैर कानूनी है, वो संवैधानिक नहीं है। और इस बार भी उन्होंने यही कहा कि ये तो फर्जी है। ईडी का जो नोटिस उनको मिला, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं हुए। उसके ऊपर से उन्होंने ये कहा कि ये तो फर्जी है, ये तो जाली है, ये तो गैर कानूनी है। यानी अपने हिसाब से ही उन्होंने ईडी के उस नोटिस को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि ये तो गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल वो राजनेता है जो खुद को बहुत ईमानदार बताते हैं और खुद को और अपनी पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन कमाल की बात है साहब कि अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं कि वो इतने कट्टर ईमानदार हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि वो ईडी के सामने पेश होने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये सीधा सा फंडा है। वो ईडी के सामने जिस दिन पेश हुए, 14-15 सवालों की लिस्ट होगी उनके सामने, वो जवाब नहीं दे पाएंगे और वो इसमें पकड़े जाएंगे। इसके बाद वो गिरफ्तार होंगे। केजरीवाल जानते हैं, केजरीवाल बहुत चालाक शातिर आदमी है। केजरीवाल ये जानते हैं कि ईडी के सामने एक बार पेश होने का मतलब गिरफ्तार होना है। लिहाजा वो लगातार ईडी को गच्चा दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे? अब देखिए, ईडी के पास विकल्प भी है। जैसे मैंने आपको एक थंबनेल, मैंने जो अपना वीडियो का जो थंबनेल है उसको आप देखिएगा। उसमें मैंने लिखा है कि पार्था चैटर्जी की स्टाइल में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। पार्था चैटर्जी को कैसे गिरफ्तार किया गया था? पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था करोड़ों रुपए का, उसमें पार्था चैटर्जी की जो भूमिका थी, उनको किस प्रकार गिरफ्तार किया गया? उनको जब वो पेश नहीं हुए तो ईडी उनके घर पहुंची, उनके निवास स्थान पर, उनके ठिकाने पर, उनसे पूछताछ करने के लिए। और जब वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो ईडी उनको जो है पकड़ के, ईडी के 2 लोगों ने, तीन ईडी की टीम ने, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर, और उठा के घसीटते हुए उनको घर ले आए। और बेचारे रास्ते में जब वो जब भाई तनाव में तो होता ही ना आदमी। ईडी तो ईडी है, वो तो सवाल पूछेगी, ले जाके और ज्यादा आप पर शिकंजा कसेगी, और ज्यादा पेच कसेगी। तो वो बीमार पड़ गए। उन्होंने कहा मैं तो बीमार हूं, मुझे तो हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, मेरा तो बीपी हाई हो गया है। कहीं मुझे डर इस बात का है कि कहीं केजरीवाल इस प्रकार न पकड़े जाए। अभी क्या है ना, पार्थ चैटर्जी के सामने ये था कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं थे। यहां इस व्यक्ति को एक थोड़ा सा ये लेवरेज हासिल है कि ये मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री होने के नाते उसको उस तरह से अभी ट्रीट नहीं किया गया। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाएगा, जब ईडी को लगेगा यार ये तो लगातार हमको ही मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारे नोटिस को ही गैर कानूनी बता रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो उसने पार्थ चैटर्जी के साथ किया, घर से उठाकर ले आए घसीटते हुए। तो केजरीवाल जी अगर ये चाहते हैं, अगर ये नौबत आए उनकी, तो वो ये भी हो जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा। ईडी के पास तो ये राइट है। अभी क्या है कि ईडी के पास विकल्प है। ईडी के पास, देखिए, ईडी अभी ये तीसरी बार जो पेश न होना है, ये बड़ा गंभीर मामला है, अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। इसके बाद इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा, ठीक है? और उसमें भी अगर पेश नहीं, फिर गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। तो जनाब को गिरफ्तार तो होना ही है।
सर जी को गिरफ्तार होना है, सर जी को अंदर जाना है, लेकिन सर जी बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, मुझे जाना तो इनको अंदर है। अब देखिए क्या है ना, अब मैं इसका अगर दूसरा एक पक्ष सोचूं, इसी मैं दूसरे तरीके से देखूं कि ये चाहते हैं कि गिरफ्तार होना तो चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं, ठीक है, लेकिन ईडी जो है इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकती। भैया, आप जांच में सहयोग कर सकते हैं तो कीजिए ना। बात यह है कि पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली है, तो क्या सहयोग करेंगे? फंस जाएंगे तो गिरफ्तार होंगे। और वो ये चाहते नहीं है कि मैं इतना एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दूं, पूरे मीडिया के कैमरे मेरी ओर तन जाएं, सारा मीडिया कहे देखो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, केजरीवाल तो दिल्ली में इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम दे रहा है, इतना बढ़िया पानी फ्री, बिजली फ्री और पता नहीं क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना क्या अपराध है? इस तरह की बातें कहकर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और ये विक्टिम कार्ड क्योंकि खेलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ये सावधानी भी बरती जा रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है, सरकार नहीं, ईडी ये कोशिश कर रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलेंगे। वो अपने आप को शहीदों की मुद्रा में दिखाएंगे, देखिए साहब मैं तो इतना बढ़िया काम कर रहा था दिल्ली वालों, और आप देखिए मुझको किस प्रकार ईडी ने जाली तरीके से गिरफ्तार किया है। ये सारा माहौल वो बनाएंगे, ये तो सब जानते हैं, केजरीवाल ड्रामा करने में नंबर 1 है। तो ये भी है कि देखिए थोड़ा कहीं ये इमोशनल कार्ड न खेल दें, और दिल्ली की जनता का कोई भरोसा नहीं है। जहां ये इमोशनल कार्ड खेलेंगे तो दिल्ली की जनता पिघल जाएगी, कहीं ऐसा ना हो फिर इनको वोट दे दे, फिर ये मुख्यमंत्री बन जाए। वो यही तो चाहते हैं, केजरीवाल का असल ड्रामा तो यही है ना। वो ये चाहते हैं दिखाना, अब वो चाहते हैं कि मुझे गिरफ्तार अगर कर लिया जाए तो जेल से सरकार चलाऊं, ये भी उनकी मंशा है, और ये पूरे दुनिया में खबर जाए। देखिए कितना बड़ा चालाक आदमी है, कि चाहता है कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो मैं जेल में रहकर सरकार चलाऊं, ताकि दुनिया में ये खबर जाए कि भारत का एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर, एक राज्य का, देश की राजधानी का, जो कि जेल में रह के सरकार चला रहा है, ये खबर बनेगी और फिर मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। वो जेल से सरकार सरकार चलाना क्यों चाह रहे हैं? इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि तिहाड़ जेल भी तो उनकी अपनी ही है, वहां कुछ होना तो है नहीं, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, सारी सुविधाएं वो भोगेंगे वहां पर। ये तो आपको मालूम ही है, केजरीवाल के अंडर में है तिहाड़ जेल, प्रशासन उनका। और वो ये चाहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। एक सवाल बनता है कि क्या हमारे संविधान में ये है कि कोई इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट हो सकता है? तो ये तो ऐसा है नहीं। तो फिर ये कैसे होगा कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए? और केजरीवाल लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा माहौल बना रहे हैं, मीडिया का पूरा अटेंशन चाह रहे हैं, और कोई खबर उनके खिलाफ छपती नहीं है। सारे अखबारों को, सारे मीडिया हाउसों को उन्होंने पैसे देकर उनका मुंह बंद कर रखा है, तो कौन बोलेगा? लेकिन कब तक बचेंगे? ये जरूर है कि अब पार्था चैटर्जी की तरह उनको भी पकड़ा जाएगा, और ये तब होगा जब ईडी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगी। जो अंतिम अस्त्र है ईडी के पास, वो ईडी अब चलाएगी, वो हथियार इस्तेमाल करेगी। फिर आप देखेंगे एक दिन केजरीवाल को पकड़ के लाया जा रहा है, और फिर वही देखिए मीडिया अटेंशन तो मिलना ही मिलना है, फिर वही विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो बहुत कुछ होगा, आप देखते जाइएगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।